खबरों का पिटारा न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, मौसम संबंधी जानकारी, प्राकृतिक आपदा और धार्मिक स्थलों की जानकारी के लिए NL बम्बोरिया टीवी न्यूज रिपोर्टर खाचरो द्वारा खबरों का पिटारा न्यूज चैनल पर महत्वपूर्ण जानकारी अपलोड की जाती है। आपसे अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको समय पर जानकारी उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। किसान साथियों, एक बार फिर से एक नया अपडेट लेकर के आपके बीच में आया हूं। कहां पर बादल छाए रहेंगे, कहां पर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा और कहां पर कड़ाके की ठंड पड़ेगी जिसकी वजह से फसलों पर बर्फबारी देखने को मिलेगी और लगातार शीतलहर कहां पर चलेगी, किस वजह से ये सारा मौसम जो है ये परिवर्तन हुआ है, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको देने वाला हूं। किसान साथियों, जैसा कि लगभग 4 दिन पहले एक वीडियो जारी करके मैंने आप सभी को अलर्ट किया था कि पश्चिमी विक्षोभ का जो प्रभाव है एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है और इसी कड़ी में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 8 से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर इसका प्रभाव खास तौर पर देखने को मिलेगा। हम सीरियल वाइज उसकी बात करते हैं, कहां पर उसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं उन शहरों की कि यहाँ पर तापमान में किस तरह से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कहां पर बादल छाएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं उन शहरों के बारे में जानकारी की। सबसे पहले बात करते हैं हम भोपाल शहर की। भोपाल के साथ में इंदौर, देवास और उज्जैन, धार, बदनावर, बड़नगर, ये वो जिले हैं जहां पर दिन का जो तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस देखा जाएगा और रात का जो तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखा जाएगा। यहाँ पर ठंड का असर कम देखने को मिलेगा क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर इन जिलों में प्रभावी रूप से देखने को मिलेगा। लगातार 1 सप्ताह तक यहाँ पर बादल छाए रहने की प्रबल संभावना है। इसी कड़ी में मौसम यहाँ पर धुंधला रहेगा, मौसम पूरी तरह से साफ नहीं रहेगा, आने जाने में और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। इसी कड़ी में अब हम बात करते हैं तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, ताल, आलोट, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, झाबुआ, अलीराजपुर और देपालपुर में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। यहाँ पर दिन का जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में रात का जो तापमान है यहाँ पर 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो खास तौर पर अगर देखा जाए तो रात के समय में कड़ाके की ठंड भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं खाचरोद, नागदा, उन्हेल की। यहाँ पर दिन का जो तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसके साथ ही रात का जो तापमान है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा। 7 डिग्री सेल्सियस तक का जो रात का तापमान खाचरोद, नागदा, उन्हेल क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही इसके पहले जो मैंने आपको 8 से 10 क्षेत्र बताए हैं जिसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, गुना, झाबुआ ये ऐसे जिले हैं जहां पर बर्फबारी हो सकती है और फसलों पर बर्फ जमी हुई यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगी। निश्चित रूप से यहाँ पर फसलों को कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी वर्तमान में ऐसी कोई फसल खास तौर पर है नहीं जिसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन खास करके अगर देखा जाए तो जो मटर की जो फसलें हैं वो अभी कई क्षेत्रों में बोई गई हैं। इसके साथ ही सब्जी भी कई जगह देखने को मिल रही हैं। इसके साथ में तुलसी और अन्य औषधि फसलें भी यहाँ पर अभी खेतों में देखने को मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से ये जो मौसम में परिवर्तन हुआ है इसकी वजह से इन जिलों में बर्फबारी हो सकती है, शीतलहर भी चलेगी और कहीं ना कहीं फसलें जलने का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो वहां के किसानों को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि खेतों की मेड़ पर धुआं करने से इसका प्रभाव कम होगा और रात के समय में अगर आप धुआं कर देंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर जो जमने वाली बर्फ है उससे आपकी फसलों को बचाया जा सकता है। इसके साथ ही जो पूर्व के जिले मैंने बताए हैं आपको जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन जो क्षेत्र है यहाँ पर तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रात का जो तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर तापमान और आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा क्योंकि अगले 1 सप्ताह तक मौसम में इसी प्रकार का परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा और तापमान जो है यहाँ पर बढ़ोतरी में देखने को मिलेगा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यह तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर रात का तापमान पहुंच जाएगा। वहीं दिन का जो तापमान है वो लगभग 24 से 26-27 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये वो तमाम जिले थे जहां पर तापमान बढ़ा हुआ दिखेगा और जहां पर तापमान घटेगा और जो शीतलहर चलेगी वो जिले भी मैंने आपको बताए हैं। एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ताल, आलोट, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, अलीराजपुर में तापमान लगातार गिरेगा।
यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान देखने को मिलेगा और 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रात का देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में खासा प्रभाव पश्चिमी विक्षोभ का यहाँ पर देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से इन किसानों को दिन के समय में भी अलाव का सहारा लेना पड़ेगा। और इसके साथ ही शीतलहर चलने की वजह से यहाँ पर मौसम में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसकी कड़ी में अब हम बात करते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है आखिर कब खत्म होगा। पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो लगभग 15 से 16 तारीख को पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। फिर कहीं पर भी बारिश का दौर देखने को नहीं मिलेगा। इस कड़ी में आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता देना चाहूंगा कि जहां पर भी मौसम खराब होता है वहां पर खेत की मेड़ पर धुआं करने से या जगह जगह अलाव जलाने से निश्चित रूप से हमें कोहरे से भी फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। और इसके साथ ही जो शीतलहर चलती है, जो बर्फबारी होती है, उससे भी फसलों को हम सुरक्षित तौर पर बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और उन किसानों तक पहुंचाइएगा जहां पर मैंने जिस क्षेत्र में इसका प्रभाव बताया है। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका एनएल बम्बोरिया टीवी न्यूज रिपोर्टर खाचरोद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।